करीम आखिरकार महफूज ज़मीन पर पहुंच गई हैं, लेकिन वो जख्मी हैं। उन्हें लोगों का एक ग्रुप एहतियात से कश्ती से बाहर निकालने में मदद करता है। करीम का इलाज मेडिकल टीम कर रही है। हुक्काम का कहना है कि दादू का 80% हिस्सा पहले ही ज़ेर-ए-आब है और अब पानी मज़ीद देहातों तक फैल रहा है। लोगों को बचाने की ज़रूरत है और ज़्यादा वक्त नहीं है। फौज, इमदादी एजेंसियां और रिहायशी सब ही फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। हम उनके साथ जा रहे हैं। Just look at all this water. जरा इस पानी को देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी समंदर के बीच हों। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के डूबे हुए घर हैं और दूर दराज इलाकों में कई और देहात हैं। पानी का लेवल दादू में बढ़ता जा रहा है और हुक्काम का कहना है कि तकरीबन 2.5 लाख लोगों के डूबने का खतरा है अगर उन्हें रेस्क्यू ना किया गया। कुछ देर तलाश करने के बाद हम एक गाँव पहुँचते हैं। कश्ती में दसियों लोग चढ़ते हैं, लेकिन हर किसी को बचाया नहीं जा सकता। कुछ लोग अपने रिश्तेदार पीछे छोड़ आए हैं। और एक बहन है, भाई है, 3-4 बंदे उधर हैं। मेरे अबू हम सारे उधर हैं। मैं और 3-4 भाई निकाल के जा रहा हूँ। अभी वो नहीं आ रहे थे, बोल रहे थे ये किधर जाएंगे। खुश्क जमीन की जानिब जाते हुए हमें पानी में फंसे चंद और लोग मिलते हैं, जिन्हें हम कश्ती में सवार करा लेते हैं। ये लोग कई घंटों से पानी में फंसे हुए थे। 3 कश्तियां दूसरे देहातों की तरफ जाते हुए उनके करीब से तेजी से गुजर गईं, ताहम उनके एक साथी के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसका पाँव जो फिसला तो ये इसके पानी बाहर को तरफ चल गया, तो ये चीखने पुकारने लगा। लेकिन मैं जब इसे बचाने चला तो मेरे भी पाँव निकल रहे थे। दादू के दीगर इलाकों में भी जिन खानदानों ने अपने घर खो दिए हैं, वो सड़क के किनारे रहने पर मजबूर हैं। खाना तो दूर की बात, उनके पास खेमे तक नहीं है। ये सब बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। दरियाए सिंध और शुमाल के पहाड़ों से बहता हुआ पानी हर तरफ से यहाँ आ रहा है और इस सब में लोग दिन ब दिन मजीद परेशानी का शिकार हो रहे हैं।